नमस्कार साथियों, मैं आपका सारथी मैथ्स 360 डिग्री यूट्यूब चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी कक्षा रहेगी वो रहेगी मीराबाई दासी संप्रदाय। तो आप समझ ही गए होंगे। आज हम बात करेंगे मीरा मेड़तनी की। किसकी बात करेंगे? मीरा मेड़तनी की। तो मेरे द्वारा अगर ये जो क्लास में प्रस्तुत कर रहा हूँ ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो पर कमेंट करना, ताकि मैं आगे की कक्षा आपको बहुत अच्छे से अच्छे तरीके से और भी उसमें सुधार कर सकूं। और जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है सारथी मैथ्स 360 डिग्री, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि आगे भी बढ़िया से बढ़िया क्लासें आपको लगातार मैं इसी तरह इसी अंदाज में अवेलेबल कराता रहूं आपको। तो चलो आज की कक्षा शुरू करते हैं। मीराबाई दासी संप्रदाय। तो मीराबाई ने दासी संप्रदाय की स्थापना की थी। देखो, कोई भी ऐतिहासिक पुरुष हो महिला हो किसी की भी बात करते हैं, सबसे पहले उसके जन्म से ही उसकी जो उसका इतिहास होता है वो शुरू होता है। तो आइए हम इसके जन्म से बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जन्म की। तो मीराबाई का जन्म हुआ था कुड़की गांव। कौन सा गांव है प्यारे विद्यार्थियों? कुड़की गांव। कहाँ पड़ता है? मेड़ता नागौर में। तो ये गांव मेड़ता नागौर में पड़ता है, लेकिन वर्तमान में ये राजस्थान के कौन से जिले में पड़ता है? पाली जिले में। कौन से जिले में? पाली जिले में। अब देखो, जन्म हुआ है तो इसको जन्म देने वाले कौन होंगे? जनक होंगे। जनक यानी कि माता और पिता। तो आइए बात करते हैं मीराबाई के पिताजी के बारे में। तो इनके पिता का नाम था रतन सिंह जी। क्या नाम था? रतन सिंह जी। रतन सिंह जी कहाँ के जागीर थे? बजोली के जागीरदार थे। कहाँ के जागीरदार थे? बजोली के। अब बात करते हैं इनकी माता की। माता का नाम था कुंवरी बाई। क्या नाम था? कुंवरी बाई। फिर बात करते हैं इनके दादाजी। इनके दादाजी का नाम था रावदूदा। रावदूदा कहाँ के शासक थे? मेड़ता के शासक थे। और मीराबाई का जो बचपन का नाम है वो क्या था? पेमल नाम था। मीराबाई का बचपन का नाम क्या था? पेमल। अब बात करते हैं कि मीराबाई की जो माताजी थी, उन तो मीराबाई के बचपन में ही, उनके जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु होते ही जो मेड़ता के शासक थे तो मीराबाई के क्या लगते थे? दादाजी लगते थे। उनके दादाजी मीराबाई को मेड़ता लेकर आ गए, और मीराबाई का जो आगे का जो भी लालन पालन जो भी हुआ वो सब उनके दादा राव दूधा जी ने मेड़ता में किया। जैसे जैसे मीराबाई बड़ी हुई, और आपको पता है कि लड़कियां बड़ी होती है तो फिर शादी योग्य हो गई मीराबाई, तो मीराबाई की फिर सगाई सगपन की बात चलने लगी। कहाँ चली उनकी बात? किसके साथ हुई उनकी शादी? आइए बात करते हैं उनके विवाह के बारे में बात करते हैं। किसके विवाह के बारे में? मीराबाई के विवाह के बारे में। तो मीराबाई जैसे बड़ी हुई, सुयोग्य हुई, तो मीराबाई की सगाई की बात, मेवाड़ के शासक थे महाराणा सांगा। ध्यान देना, विवाह की बात किसके साथ चली? मेवाड़ शासक महाराणा सांगा। महाराणा सांगा के एक बड़े पुत्र थे, उनका नाम था भोजराज। तो इनके साथ मीराबाई की विवाह की बात चली। और मीराबाई का जो विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ 1516 ईस्वी में हुआ। तो मीराबाई का विवाह मेवाड़ के जो शासक थे महाराणा सांगा, उनके सबसे बड़े पुत्र थे भोजराज जी, उनके साथ 1516 ईस्वी में मीराबाई का विवाह हुआ। जैसे ही मीराबाई का विवाह हुआ, क्या होता आगे बात करते हैं उसकी। तो भोजराज हाड़ा रानी कर्मावती के पुत्र थे। भोजराज हाड़ा रानी कर्मावती थी, उसके क्या थे? पुत्र थे, जिनकी 1517 ईस्वी के खातौली। खातौली कहाँ पड़ता है? राजस्थान के बूंदी जिले में। तो युद्ध में इब्राहिम लोदी से युद्ध करते हुए मृत्यु हो गई। तो मीराबाई की शादी कब हुई थी बच्चों? 1516 ईस्वी में। किसके साथ हुई थी? भोजराज जी के साथ। शादी के एक वर्ष बाद ही जो खातौली कहाँ पड़ता है? बूंदी में, उसमें युद्ध हुआ। किसके साथ हुआ? इब्राहिम लोदी के। तो उसमें क्या हो जाती है? भोजराज जी की मृत्यु हो जाती है, यानी कि मीराबाई उसी समय क्या हो जाती है? विधवा हो जाती है। तो मीराबाई के पहले प्रारंभिक उनके गुरुओं की बात करते हैं। मीरा के प्रारंभिक गुरु थे राजपुरोहित चंपा जी। कौन थे? राजपुरोहित चंपा जी। मीराबाई के धार्मिक गुरु थे गजाधर गुर्जर गौड़। मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु थे श्री परशुराम आचार्य जी। कौन थे? श्री परशुराम आचार्य जी। और मीराबाई के शादी के बाद गुरु कौन थे? संत रैदास जी। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं हैं टीका राग गोविंद। क्या है? टीका राग गोविंद, रुक्मणी मंगल, राज सोरठ के पद, सत्यभामा जी नु रूसणो, मीरा की गरीबी, नरसिंह मेहता री हुंडी, गीत गोविंद, मीरा पदावलिया। ये इनकी क्या थी? प्रसिद्ध रचनाएं थी। मैं आपको एक बार वापस रिपीट करता हूँ। टीका राग गोविंद, रुक्मणी मंगल, उसके बाद है राज सोरठ के पद, सत्यभामा जी नु रूसणो, मीरा की गरीबी, नरसिंह मेहता री हुंडी, गीत गोविंद, मीरा पदावलिया। ये इनकी मीराबाई की क्या थी? प्रमुख साहित्यिक रचनाएं थी।
अब आगे बात करते हैं कि जो मीराबाई के पति थे उनका 1517 ईस्वी में मृत्यु हो गई। शादी के 1 साल बाद ही मीराबाई विधवा हो गई। विधवा होने के बाद क्या होते हैं कि मेवाड़ के जो शासक, तो इस युद्ध के बाद मेवाड़ के जो महाराणा थे राणा सागा, उनकी भी मृत्यु हो गई। राणा सागा क्या लगते थे, मीराबाई के ससुर जी, तो उनकी भी मृत्यु हो जाती है और उनके पति की भी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद जो मेवाड़ के शासक बनते हैं विक्रमादित्य जी। कौन बनते हैं, विक्रमादित्य जी। विक्रमादित्य शासक बनते ही मीराबाई को बहुत अधिक कष्ट देते हैं और उनके ससुर और उनके खुद के पति की मृत्यु होने के बाद मीराबाई का जीवन से लगाव भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस कारण मीराबाई क्या करती है कि मेवाड़ को छोड़ देती है। मीराबाई मेवाड़ छोड़ने के बाद पुष्कर अजमेर होते हुए कहाँ चली जाती है, बोलो, वृंदावन चली जाती है। और वृंदावन जाने के बाद मीराबाई किसकी भक्ति में लीन हो जाती है, कृष्ण की भक्ति में। किसके सानिध्य में, रूप गोस्वामी के सानिध्य में। तो मीराबाई वृंदावन चली गई, कृष्ण भक्ति में लीन हो गई, किसके सानिध्य में, रूप गोस्वामी जी, कोई गुरु जी थे उनके सानिध्य में। अब आगे की बात करते हैं। मीराबाई ने वृंदावन में दास दासी संप्रदाय की स्थापना की। मीराबाई ने वृंदावन में कौन से संप्रदाय की स्थापना की, दास दासी संप्रदाय की स्थापना की, जैसा कि मैंने पहले बताया, दासी संप्रदाय। अब आगे बात करें, इन्होंने कृष्ण भक्ति में माधुर्य भाव की भक्ति पर बल दिया। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति की कौन सी भक्ति पर बल दिया, माधुर्य भाव की भक्ति पर बल दिया। अब आगे की बात करते हैं। इन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता है। राजस्थान की राधा किसको कहा जाता है, मीराबाई को कहा जाता है। मेवाड़ शासक उदय सिंह, फिर बाद में मेवाड़ के शासक कौन बनते हैं, महाराणा उदय सिंह बनते हैं। तो वो क्या करते हैं कि मीराबाई विक्रमादित्य के समय में मेवाड़ छोड़कर चली गई थी। फिर मेवाड़ के शासक बाद में बनते हैं उदय सिंह।